जोहार दोस्तों। टेंस का हम लोगों का तीसरा क्लास होगा सिंपल फ्यूचर टेंस के रूप में। और टेंस का डिफिनेशन याद रखना है, क्रिया के करने में लगा समय को टेंस या काल कहा जाता है। सीधा आते हैं हम लोग टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका के रिकॉग्नाइजेशन साइन क्या है इन हिंदी में। जिस हिंदी क्रियावाही के अंत में गा, गे और गी इत्यादि रहे उसे सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग समझेंगे। इन इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद शैल विल और शैल विल के बाद V1 का यूज होगा, तो समझ जाना है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। आइए यूज ऑफ शैल ऑब्ली विल देखते हैं। आई के साथ शैल, वी के साथ सेल, बाकी सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ये दोनों के साथ क्या हो रहा है, विल का यूज हो रहा है। यहाँ पर नोट में देखिए आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, लेकिन लूसेंट इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से आज के डेट में सभी के साथ विल का प्रयोग आप कर सकते हैं। यू के साथ विल, ही, सी, इट, दे और नेमिंग वर्ड के साथ जो है विल का प्रयोग होता है। अच्छा, ये एक चीज़ जानना है कि सेल और विल जो है, सेल और विल एक प्रकार का मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। अब यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्ली विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल में देख रहे हैं, तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम का क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या यूज होता है देख लीजिए यहाँ पर, विल। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, विल। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद सेल या विल में से एक को लिखें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल, और पढ़ेंगे तो पढ़ना क्या होता है, रीड। क्या पढ़ना है, इंग्लिश, इंग्लिश। देखिए आज राधा खाना पकाएगी, आज कौन खाना पकाएगी, तो राधा पकाएगी। तो आज, आज का क्या हो जाएगा, टुडे। राधा सब्जेक्ट है, राधा, और राधा नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड के साथ क्या लगने वाला है, विल। तो यहाँ हो जाएगा विल कुक फूड। इस तरह ट्रांसलेट करना है। मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या विल का प्रयोग करना है, तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल का यूज होगा। पढ़ाना का क्या होता है, टीच। क्या पढ़ाना है, ट्यूशन। इस तरह बच्चों ट्रांसलेट करना है। ये आप सभी बनाएंगे, वे लोग कल दिल्ली जाएंगे, ये आप बना के कमेंट में सेंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस यहाँ पर नोट होगा, यहाँ पर ही नोट छूट गया था, स्ट्रक्चर में नोट होगा तब V1 होगा तब ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। और नोट होगा किसके बाद, शैल और विल के बाद। आइए एग्जांपल में देखते हैं, राम रामगढ़ नहीं जाएगा, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट है और वर्ब है जाना, और स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले हम लोग को क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग राम, और राम है नेमिंग वर्ड, और नेमिंग वर्ड के साथ क्या यूज होगा, विल। उसके बाद यहाँ पर नोट देना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नोट। जाना का होता है गो, गो के साथ ऑलवेज टू लगता है। कहाँ जाना है, रामगढ़, रामगढ़। इस तरह
आप जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया कि राम सब्जेक्ट है तो राम लिखा। अब यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या व्हील लगेगा तो नेमिंग वर्ड के साथ व्हील लगता है, व्हील लगा दिया। उसके बाद नोट लगा दिया। उसके बाद V1 तो यहाँ देखना है कि जाना V1 है तो गो लगा दिया। 2 उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट कौन है तो रामगढ़ है तो यहाँ पर मैंने रामगढ़ लिख दिया लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह जो है मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप बनाएंगे। अब यहाँ फिलहाल देखिए इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है सेल व्हील प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव जब भी होता है तो हम लोग का स्ट्रक्चर जो होता है पहले एक्जुअलरी वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ और हिंदी में क्या है कि जब भी क्या से शुरू हो तो समझ जाना है कि इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस का है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या सब्जेक्ट क्या है आप, और आपका इंग्लिश क्या होता है यू, तो यू के साथ क्या लगेगा विल, तो यहाँ हम लगा देंगे विल यू। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या लगना है सब्जेक्ट के बाद V1 लगना है, तो V1 क्या करना है शादी करना, तो शादी करना का क्या होता है मैरिज, मैरिज। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है स्ट्रक्चर सब सेल ऑब्लिविल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है इंट्रोगेटिव जब भी होगा ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर हमेशा एक्जुअलरी वर्ब से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा V1 होगा तब ऑब्जेक्ट होगा। और हिंदी वाला में क्या है कि ये जो है क्या से शुरू होता है, ये क्या से अगर शुरू हो रहा है तो समझ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आप मुझसे शादी करोगी, तो यहाँ क्या है विल लगेगा, यहाँ पर ही क्या लगेगा विल। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है आप और आपका इंग्लिश क्या होता है यू, और यू के साथ विल का यूज होता है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब लगाना, तो वर्ब क्या है शादी करना, शादी करना का क्या होता है मैरिज। क्या मुझसे ऑब्जेक्ट है ये, तो यहाँ लगा दिए मी। फिर यहाँ क्या है कि क्या हुआ अंग्रेजी पढ़ेगी, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है सी, और सी के साथ क्या लगेगा विल सी। पढ़ना का क्या होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, तो पढ़ना का हो जाएगा रीड, क्या पढ़ना है इंग्लिश, इंग्लिश विल सी रीड इंग्लिश, क्या हुआ अंग्रेजी पढ़ेगी, ये आप करेंगे ट्रांसलेट। अब यहाँ क्या है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ स्ट्रक्चर क्या है सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह कॉलेज नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि क्या अगर शुरू रहेगा तो स्ट्रक्चर के हिसाब से एक ज्वेलरी वर्ब लगेगा और सब्जेक्ट के हिसाब से एक ज्वेलरी वर्ब का यूज होगा। जाएगा मतलब ही, तो ही के साथ क्या लगेगा विल ही। नोट कहाँ नहीं जाना है जाना, तो जाना क्या है गो टू कॉलेज, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना। उसी तरह ये बनाएंगे आप, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसको ट्रांसलेट करके ज़रूर कमेंट में सेंड करिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं WH इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर WH प्लस सेल ऑब्लिक विल, और ध्यान रखना है कि WH वर्ड के साथ हमेशा एक ज्वेलरी वर्ब चाहे जो भी टेंस हो WH वर्ड्स के साथ जो है सेल या विल का प्रयोग होता है। फिर सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या है वह कहाँ मिलेगा, वह कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर देखना है कि WH अगर पहले है तो हिंदी में WH हमको खोजना पड़ेगा कहाँ पर है, तो ये कहाँ, कहाँ क्या है WH वर्ड है, और कहाँ का इंग्लिश क्या होता है वेयर, क्या होता है वेयर, वेयर। उसके बाद वह के लिए ही होगा, तो ही के साथ क्या लगेगा विल, वेयर विल ही। मिलना का होता है
मीट। और ध्यान रहे विल जो है एक प्रकार का मॉडल है और मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है। ठीक है, तुम किस जगह मिलोगे, तो किस जगह पहले WH देखना है, तो इसका इंग्लिश होता है एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, तो यू का क्या होगा, विल लगेगा यू के साथ, विल यू मीट, एट व्हाट प्लेस विल यू मीट, तुम किस जगह मिलोगे। इस तरह ये दोनों आप सभी बनाएंगे। और लास्ट स्ट्रक्चर जो है WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, WH प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी के एग्जाम्पल में क्या है, राम विद्यालय क्यों नहीं जाएगा, तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग को चलना है, WH खोजना है, तो क्यों WH वर्ड है और क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। अब सब्जेक्ट देखना है क्या, राम नेमिंग वर्ड है, तो राम के साथ क्या लगेगा, विल, यहाँ पर विल लगाना है, विल राम। उसके बाद नहीं है तो नोट लगाएंगे, जाना है तो गो लगाएंगे, कहाँ नहीं जाना है तो विद्यालय, तो यहाँ हम लिखेंगे स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर सीता कब तक काम नहीं करेगी, कब तक का क्या होता है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। उसके बाद सीता नेमिंग वर्ड है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद क्या लिखेंगे, सीता। यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा, काम करना का, डू द वर्क, क्वेश्चन। इस तरह जो है वह किससे बात नहीं करेगा, वह कौन सा मोबाइल नहीं खरीदेगा, ये जो है आप सभी बनाएंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।